अपने अंदर अगर कुछ करने की ज़िद हो, कुछ करने के सपने हो ना, तो चाहे रास्ते में कितनी भी तकलीफ़ें, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो सारी तकलीफ़ें आसान हो जाती है, वो सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। ऐसी ही कहानी एक शख्स की है जिसने अपनी छोटी सी उम्र में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना किया। उसे काफ़ी तकलीफ़ ही हुई। वो जब स्कूल जाता था तब वो सबसे लास्ट बेंच पे बैठता था, तब वो सबसे पीछे बैठता था। उसे लगता था कि शायद अगर उसके टीचर ने उसे उठाया तो वो क्या बोलेगा। अगर उसकी टीचर ने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तुमने क्या समझा, तो वो क्या बोलेगा। वो हमेशा डरा डरा सहमा सा रहता था। किसी से उसे बात करना पसंद नहीं था, किसी से मिलना पसंद नहीं था। उसकी क्लास के बच्चे उसे हमेशा चिढ़ाते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बन सकता, बेवकूफ़ है तू। वो हमेशा परेशान रहता था, लेकिन उसके अंदर एक ज़िद थी कि उसे कुछ करना है। लेकिन वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसे समझ में कुछ आता ही नहीं था। वो बहुत जल्दी भूल जाता था। वो किसी चीज़ को समझने की कोशिश करता तब तक बहुत देर हो जाती। उसके सिर पे एक चोट लगी जिसकी वजह से उसे सेंटेंस को पढ़ने में, सेंटेंस को समझने में सालों साल लग गए, जिसकी वजह से उसकी क्लास के बच्चे उसे बेवकूफ़ कहने लगे, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कोशिश करी, अपने ऊपर उसने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी स्टडी की। वो कामयाब बना, लेकिन पढ़ते वक्त सीढ़ी से वो गिर गया, जिसकी वजह से फिर से उसके सिर पे पहले से ज़्यादा गहरी चोट हुई। गहरी चोट लगी उसके सिर पे पहले से ज़्यादा, जिसकी वजह से उसे फिर लगा कि शायद वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब जब वो उठता तब तब वो गिरता। लेकिन एक ज़िद थी ना उसके अंदर कि हाँ, वो कुछ करना है तो करना ही है, चाहे रास्ते में कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आ जाए, कुछ बनना है तो बनना ही है। उसने किया, कामयाब बना, बहुत मेहनत की उसने, दिन रात एक की। आज वो इंसान जिसको समझने में, वर्ड को समझने में, सेंटेंस को समझने में, बातों को समझने में सालों साल लग गए थे, आज वो इंसान लोगों को ये सिखाता है कि बातों को कैसे समझा जाए, बिहेवियर को कैसे समझा जाए, याद किया हुआ चीज़ कैसे याद रखा जाए। आज वो कंपनी का CEO है। काफ़ी कंपनियों को उसने ट्रेनिंग दी है। ये ट्रेनिंग देता है कि बातों को कैसे समझे, हम कैसे पढ़े हुए चीज़ों को याद रखें। ये सब कुछ एक ज़िद के कारण होता है। अगर हम भी अपने अंदर एक ज़िद पाल लेना, तो चाहे रास्ते में कितनी भी तकलीफ़ें, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो सब आसान हो जाती हैं। लेकिन अपने अंदर एक ज़िद पालनी होती है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक चाय बेचने वाला लड़का हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला था। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। वो कोई अमीर घर से नहीं था, वो एक गरीब घर से था। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम पर भी फोकस करता था। उसे पढ़ाई में ज़्यादा वो अच्छा नहीं था, वो ठीक ठाक था, लेकिन स्पोर्ट्स में वो काफ़ी अच्छा था। हर स्पोर्ट्स को वो काफ़ी अच्छे से करता था, जिसकी वजह से वो आज एक प्रधानमंत्री बना। उसके अंदर एक ज़िद थी, एक ऐसा जुनून था कि अपने परिवार में जितनी भी गरीबी है उसको दूर कर सके, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सके, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा कर सके। आज उसने किया, आज वो बना, आज वो इस काबिल है कि उसकी बातों को हर एक बच्चा मानता है, उसके हर एक चीज़ों को हर एक बच्चा, पूरी दुनिया मानती है। आज वो जो कहता है, जो करता है, पूरी दुनिया वो करती है। अपने अंदर एक ज़िद पालो, क्योंकि एक ज़िद ही है जो तुम्हें एक कामयाब इंसान बना सकता है। लोग आज भी कह रहे हैं, लोग कल भी कहेंगे, लोग हमेशा कहते रहेंगे। लोगों का काम होता है कहना, लोग कभी चुप नहीं बैठेंगे। लोग तुम्हें आज बेवकूफ़ कहते हैं, ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम कुछ नहीं बन सकते, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। लेकिन जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे ना, जिस दिन तुम कुछ कर लोगे, उस दिन यही लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे।
यही लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे। अपने अंदर इस तरह से जुनून पालो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मिसालें दुनिया को दी जाए। वो दुनिया ये कहे कि वो बंदा मरा ज़रूर, लेकिन उसके अंदर एक ज़िद थी कुछ करने की, कुछ बनने की। उसके अंदर लाखों कमियां थी, लेकिन उसने सबको पीछे छोड़ा और अपनी कमियों को ही अपना ताकत बनाया। आज वो इस काबिल है कि वो मरने के बाद भी हम लोगों को याद है। अपने अंदर एक ऐसा जुनून, ऐसा ज़िद पालो कि ज़िंदगी में तुम्हें कभी कोई झुका ना सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।